हेलो एवरीवन। आज है कथा मंत्री पूजा जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मामा और मामी, ये हमारे मामा है मामी है, गुरुमुख होंगे, और मामा और मामी ने ही हमारी शादी की है। तो इसलिए मुझे ननिहाल से ज़्यादा लगाव होता है, मायके से कम होता है। हालांकि मैं ननिहाल में ही रह के पली बढ़ी पढ़ी लिखी, शादी ब्याह सब कुछ है, तो इसलिए मेरा ननिहाल से ज़्यादा लगाव है। अगर मैं गोरखपुर से जाती हूँ तो सबसे पहले मैं ननिहाल ही जाती हूँ। और ये सुग्गा देख करके कुछ याद आ रहा है, ये सुग्गा लूटने की धूम बचपन में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज है मतलब जनेऊ, भाई का जनेऊ है। सबसे पहले कथा मंत्री का पूजा होगा, उससे पहले मामा मामी गुरुमुख होंगे, यानी मंत्र लेंगे। बेटी की शादी में गुरु मंत्र जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे नाउन जो है अपना तैयारी कर चुकी हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ ना, एक बार गुरुमुख होने के लिए कथा होता है, मतलब पहले गुरुमुख हुए उसके बाद कथा हुआ, फिर उसके बाद कथा मंत्री का पूजा शादी वाला शुरू होगा। कथा मंत्री का पूजा होगा, उसके बाद जनेऊ होगा, जनेऊ के बाद फिर चुमावन होगा, फिर नहाएंगे, फिर जनेऊ होगा, और जनेऊ होने के बाद रात के टाइम हल्दी होगा। जैसे कि हल्दी जो मेहंदी फंक्शन होते हैं वो सब होंगे। बाकी पहले तो नॉर्मल तरीके से हल्दी लग जाती थी, इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता था। लेकिन फैशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रीति रिवाज सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कथा मंत्री का पूजा हो रहा था, गाया जा रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ एक रस्म ये भी होती है, सिल पोहना की रस्म होती है, जो कि कथा मंत्री के पूजा के दिन होती है। ये सिल पे दाल पीसा जाता है, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, और जो कथा मंत्री का पूजा करते हैं वही सिलपोहना करते हैं, यानी जो मतलब शादी का सारा कार्यक्रम करते हैं। और ये कार्यक्रम ना बड़े बुजुर्ग ही करते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो पहले क्या होता है, ये जोड़े से होता है, तो जोड़ा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बड़े वाले मामा क्या है, उनकी मामी नहीं है, नहीं तो बड़े वाले मामा मामी कर दे। अब नाना भी नहीं है, तो इसलिए पहले नानी, हमारी शादी तो नानी ही की है, यानी नाना नानी की है हमारी शादी। और उसके बाद जब अब ये शादी हो रही है तो नाना नहीं है और बड़ी वाली मामी नहीं है, तो दो लोग नहीं हैं। 20 साल बाद शादी, 20 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कोई रहता है, कोई नया आता है, कोई जाता है, तो ऐसे लगे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे चुमावन शुरू हो चुका है। कथा मंत्री के बाद ये चुमावन होता है, जो कि कुंवारी कन्याएं ही चुमावन करती हैं। तो सबसे पहले अंजलि ने किया, उसके बाद ये पिंटू भैया की बिटिया है वो करेगी, उसके बाद गौरी करेगी, उसके बाद अंजलि, शिवांगी, ये सारी सब अपना आके खड़े हैं चुमावन करने के लिए। और मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। ज़्यादातर मेरी वीडियो जो शूट किए हैं गोलू किए हैं, और गोलू बहुत ज़्यादा मतलब अभी इतना ज़्यादा नहीं समझते कहाँ पे शूट करना। उनको वीडियो शूट करने को कह दो ना तो ऐसे कैमरा पकड़े वो खड़े रहेंगे घंटों तक। ये नहीं होता ज़रा सा वीडियो बना लो, चलो फिर अगला जो कुछ भी होगा उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो बच्चे हैं, अभी उतनी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे शिवांगी आ चुकी हैं चुमावन करने के लिए। ऐसे एक एक करके सब लोग सारा चुमावन करेंगे। और गीत तो भैया मतलब बराबर चलती ही रहती है बैकग्राउंड में, विवाह शादी संगीत का जो चुमावन का गीत होता है वो सारी चलती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, शादी ब्याह में अगर भीड़ भाड़ ना हो, गीत ना हो, तो मतलब लगता ही नहीं कि शादी वाला घर है। और शादी वाला घर खूब सारी लेडीज रहती हैं, तभी मज़ा आता है। तो हमारे मामा के यहाँ तो भैया भर भर के लेडीज आती हैं, किसी भी कमरे में आपको जगह नहीं मिलेगी, इतने सारे बैग, इतने सारे सब कुछ रखा रहता है। उसके बाद सारे कुछ होने के बाद लड़का हो या फिर कोहबर में ज़रूर जाते हैं, वहाँ पे दही गुड़ खिलाया जाता है। मामी, भाभी, बुआ, ऐसे करके सब लोग दही गुड़ खिलाती हैं, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, या फिर चाहे कोई ऐसे परछावन का ही होता है, मौर परछा जाता है, और क्या कहते हैं जो कुछ भी आता है परछावन होती है, सुग्गा का, पीढ़ा का, लावा का परछावन होता है। ऐसे ऐसे करके जो परछावन होता है ना तो भी कोहबर में जाता है वो सब। और उसके बाद यहाँ पे हल्दी लगने के बाद, कोहबर से आने के बाद अब नहावन शुरू होगा। नहाने के बाद अपना जनेऊ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो सारी कन्याएं जो जो हल्दी लगाई थी वही स्नान भी कराएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मतलब जो हल्दी लगाई थी वही कराएंगे, लेकिन हाँ कन्याएं ही कराती हैं। अच्छा, मेरे बराछा में ससुराल में क्या होता है ना, शादीशुदा कराती हैं। यहाँ मेरे नाना के घर यानी ननिहाल में यहाँ पे कुंवारी कन्याएं ये नहावन कराती हैं। और यहाँ ये नहावन जो होता है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ ननिहाल में नल के पास, कुएँ के पास किया जाता है। ससुराल में क्या होता है, बड़ी सी थार या परात होती है, उसी में बैठा के नहलाया जाता है, पानी फेंक दिया जाता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सब लोग भैया नहला रहे हैं। ठंडी का मौसम है और शाम का भी टाइम हो चुका है। ठंडी तो लगी रही होगी क्योंकि पानी काफ़ी देर भर करके रखा हुआ था। जब पानी भर करके रख दो ना तो और भी ठंडा हो जाता है। भाई साहब तो हमारे सिकुड़े बटुरे से
लग रहे हैं जैसे जैसे पानी पड़ रहा है। अच्छा, एकाएक पानी डालो तो डालते रहो तो ज़्यादा सही रहता है, एक एक करके पानी डालो ना तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस नहा के अपना अच्छा से नाउन महरीन, उसके बाद मल मल के नहलाई, अपना बढ़िया सा गरम ऊनी अपना इनर वगैरह पहन लिए हैं, थोड़ी ठंड ज़्यादा है। और ये हमारे पीले वाले कुर्ते हैं, सनी भाई हैं, सूरत से सनी छोटे हैं, गोलू भी बैठे हैं, बाकी सारे जो बरुआ हैं, बरुआ कहते हैं इनको, बरुआ जो है आज सतुआ खाएंगे। तो पहले के लिए जैसे पढ़ने जाते थे ना, वैसे ही होता है कि यानी आज ये पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, सतुआ रख दिया जाता है, यानी गुड़ और सत्तू सान करके पत्तल में या फिर थाली में परोसा जाता है, वही सब लोग खाते हैं और पानी पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेग नीचू भी दिया जाता है, पहले मौसी ने दिया था, फिर मामी आई कि भैया मैं भी दूंगी। वैसे मामी को मतलब पद तो यही होता है, मामी ही देती हैं, जो जैसे कथा मंत्री का पूजा कराती हैं यही देती हैं, लेकिन उस समय मामी नहीं थी, तो ये होता है कि चलो भाई कोई भी कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, नेग नीचू के लिए कोई भी रहता है खड़ा रहता है वही देता है, सनी दे देते हैं, मौसी, कोई भी मामा, सूरज जो भी रहते हैं वही दे देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सतुआ खाने के बाद अब ये जनेऊ शुरू होगा, उसके बाद गुरुकुल जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, फिर नाराज होंगे, फिर जीजा मनाने जाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ जनेऊ का जो होती है रस्म होती है, रिवाज होता है। पहले पहले तो क्या होता है 12 साल में ही, 10 साल में, 9 साल में, 11 साल में बरुआ, लेकिन हमारे यहाँ ननिहाल में जो होता है ना, तो रीति रिवाज होता है शादी के टाइम में होता है। उसके बाद यहाँ पे बुआ आती हैं, काजल लगाती हैं, कंघी करती हैं, तेल लगाती हैं, ये सब रीति रिवाज ही हैं। यहाँ पे बुआ तेल लगा करके थोड़ा सा कंघी कर देती हैं, उसके बाद काजल लगाती हैं। काजल लगाने का आज भी नेग नेचू होता है, शादी के दिन भी होता है। भैया शादी में नेग नेचू और रस्में बहुत सारी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है इन्हीं सारी रस्मों से मिलकर। मतलब कैसे होता है ना कि इन्हीं सारी रस्मों से मिलकर इंसान एक बंधन में बंध जाता है, और वो होता है विवाह वाला बंधन होता है, जो कि 7 जन्मों का क्या, जन्मों जन्मों तक नहीं छूटने वाला होता है। तो यहाँ पे मौसी सोच रही हैं कि काजल ऐसा ना हो बहुत मोटा सा लग जाए, क्योंकि कल ही शादी बारात लेके जानी है, तो बहुत मोटा मोटा काजल अच्छा नहीं लगता ना वैसे भी, इसलिए सोच रही हैं आज हल्का सा लगा देते हैं, कल ऐसे ही मतलब शुभ कर देंगे, काजल कल नहीं लगाएंगे, आज काजल लगाएंगे ना तो कल तक ठीक नॉर्मली होगा। तो ये हैं बुआ, लड़के की बुआ यानी हमारी मौसी हैं, जो कि काजल लगा रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काजल लगा दिया था। आप कैमरामैन बोल रहे हैं कि आप अपना हाथ ऐसे किए रहो, सबसे ज़्यादा तो पोज कैमरा मैन ही दिलाते हैं, पीछे बाकी सारी लोग, दीदी लोग, सब लोग बैठी हुई हैं। अब पंडित जी क्या कर रहे हैं, इनको धोती पहनाएंगे और ऊपर से ऐसे जो पीला पीला होता है धोती, और ऊपर से उठाएंगे, फिर अपना जनेऊ शुरू करेंगे। 5 लोग मिलकर जनेऊ कराते हैं। बाकी आप लोगों के यहाँ कैसे रीति रिवाज होते हैं बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होते हैं, चाहे मायके के हों चाहे ससुराल के हों, हल्का फुल्का बदलाव चेंजेस होता है, बाकी सारी रीति रिवाज ऐसे होते हैं। जब जहाँ तक मैं अपनी बताऊँ, आज 40 साल में तो अब 5 साल निकाल ही दो, 7 साल निकाल दो, तो इतनी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन जब तक जितनी शादियाँ मैंने देखी इसी तरीके से अभी तक देखी हैं। ससुराल में भी सेम मेरे आगे 2-3 शादियाँ हुई हैं, यानी देवर की शादी, बेटे की शादी और ननद की शादी 2-2, तो यही सेम रीति रिवाज होते हैं। लड़कियों में थोड़ा सा जनेऊ नहीं होता है, बाकी कथा मंत्री का पूजा होता है, ये होता है। और लड़कों में क्या होता है, जनेऊ होता है, कथा मंत्री का पूजा होता है। और यहाँ पे ये हैं गोलू के पापा, मामा और एक जीजा, ये सूरत वाले जीजा हैं, ये पांडे जी हैं, आप लोग जानते होंगे। दूसरा मामा है और 2 पंडित, यानी 5 लोग मिलकर जनेऊ करा रहे हैं। तो आज यज्ञोपवीत का जो होता है मतलब आज से जनेऊ धारण करने लगेंगे भाई हमारे, और ये यज्ञोपवीत इसको कहते हैं। तो यहाँ पे 5 लोग मिलकर जनेऊ कराएंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, मूजी का जनेऊ पहनाया जाता है। उसके बाद ये पीला धागे वाला जनेऊ पहनाया जाता है। पहले मूजी का जनेऊ पहनाया जाता है, उसके बाद पीले वाले धागे का जनेऊ पहना करके मूजी वाला जनेऊ निकाल लिया जाता है, और ये पीला वाला जनेऊ अब आज से धारण करेंगे, मतलब तब तक। और उसके बाद भिक्षा मांगने का होता है कि जनेऊ के दिन भीख मांगने जाते हैं सब, अपना क्या कहते हैं, दाल चावल आटा ये सब, पैसा कपड़ा भी बहुत सारे लोग, मतलब बुआ लोग देती हैं, दीदी लोग देती हैं, मामी लोग देती हैं। जिसको यहाँ पे सबसे पहले जो भीख देने शुरुआत होती है वो माँ देती है, माँ भिक्षा देकर बेटे को गुरुकुल भेजती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मामी 7 पत्तल में 7 रंग के अनाज की भीख ही देंगी, उसके बाद बाकी सब लोग अपना अपना देना शुरू करेंगी।
और जनेऊ होने के बाद सबसे उसके बाद क्या होता है, अइल तुराने की रस्म होती है, जो कि जिस दिन जनेऊ होता है उसी दिन होती है शाम के टाइम। इनारा भी, मतलब इनारा के गोल गोल, ये इनारा है, मतलब यहाँ पे बोरिंग हुआ है, पहले यहीं पे इनारा हुआ करता था। तो अइल तुराने की रस्म होती है लड़की के यहाँ। जिस दिन बारात आती है उस दिन शाम के टाइम होती है, और लड़कों का एक दिन पहले ही हो जाता है। यहाँ पे ऐसे सुई में चोक करके, सूजा में चोक करके, ऐसे गीला गीला जो कांधे पे रख के चल रहे हैं भाई, ये है, इसे अइल तुराने कहते हैं। ये इनारा के, मतलब इनारा पे ही होता है। तो ये पुराना इनारा है, यहाँ पे गोल गोल घूम करके, और ये अइल तुरानी। यहाँ पे ढेली रखी जाती है 5 से 7, उसी ढेली को क्या कहते हैं ना, पैर से पीछे की तरफ फेंकते हैं। ये देखिए नाउन यहाँ पे ढेली रख रही हैं डलकी में, और हल्दी वगैरह को सब कुछ दलिया डेलरी दौरी में रख लेंगे, और जो ये ढिलकी है उसको पैर से पीछे मार करके आगे निकल जाएंगे। तो ये होती है रस्म, जो कि अइल तुराने की रस्म कहा जाता है हमारे यहाँ। उसके बाद परछावन होता है, और आज शाम के इस परछावन के बाद कोबर में जाएंगे। कोबर में आने के बाद हल्दी शुरू हो जाएगा। वैसे तो दोपहर में हल्दी चुमावन हो चुका था, लेकिन जो मतलब ऐसे सेरेमनी टाइप में होगा, जैसे हल्दी मेहंदी हुआ था, मेहंदी सेरेमनी हुई थी, उसी तरीके से हल्दी सेरेमनी होगी, जिसमें सब लोग पीले पीले रंग में रंग जाएंगे। सभी लोग पीले पहले। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर लगता है, सब लोग एक ही ड्रेस में हो जाते हैं, हरा हरा पीला पीला, बहुत अच्छा लगता है। परछावन होने के बाद अब कोबर में जाएंगे। कोबर में वही सब गीत गारी गौनई होती है। अइल जो तुरान कांधे पे रख के हुआ तो लेके जाते हैं ना, मैं कैसे बताऊं, मतलब समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप लोग समझ सकते होंगे। अइल क्या होती है, उसको कोबर में रख देते हैं, दही गुड़ खाते हैं। अभी ये रात का टाइम हो चुका है, हल्दी की रस्म में पूरे गाँव की लेडीज जेंट्स सब लोग जुट चुके हैं, बहुत मज़ा आता है ना। हम कहते हैं ना, देखिए हमारे यहाँ लेडीज़ कितनी सारी हैं, और जब तक लेडीज ना हो ना तब तक कोई चीज़ मतलब मज़ा नहीं आता। देखिए इतने सारे लोग आप लोगों के यहाँ जुड़ते हैं कि नहीं बताइएगा ज़रूर। तो कितनी सारी, ये सारी के सारे घर की ही हैं, इतनी सारी लोग ना घर के ही हैं, दीदी बुआ मामी, नानी की भाभी, मामी की भाभी, मामी की भतीजी, हमारे आसपास। और पता नहीं कौन मेरा रिकॉर्ड कर रहा था, बहुत ज़रा था रिकॉर्ड किया, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं नहीं आई। मतलब ऐसा लगता है ना कि इतने अच्छे से तैयार हो, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो, अच्छा लगे। उसके बाद सब हल्दी लगाने की रस्म शुरू कर दी हैं। और ये हैं शिवांगी, और ये हैं मेरी मामी की भतीजी, और सूरज भाई की शादी है, आप लोग इनको जानती होंगे, अच्छे से जान ही गए होंगे। और ये हैं हमारी मौसी की देवरानी। सब हल्दी लगा लगा के वही अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। बाकी आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। और आप लोगों के यहाँ ये सारी रस्में होती हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। अब पहले ये सारी चलन नहीं था, अब सारा नया नया चलन, नया नया रीति रिवाज हो गया है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लगता है। प्रोसेसन के साथ, वीडियो के साथ, नाच गाने के साथ आज का हल्दी का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए व्लॉग में नई रस्मों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।